अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हॉरर इन्वेस्टिगेटर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। तांत्रिक का कुआं। महाराष्ट्र के एक घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खेड़ गांव। गांव वाले सीधे साधे किसान थे, मंदिर जाते, मेहनत करते। लेकिन एक जगह थी जिससे सब डरते थे, गांव के बाहर पुराने कुएं से। लोग उसे शापित कुआं कहते थे। कहानी थी कि 100 साल पहले एक तांत्रिक आया था गांव में, भैरवनाथ। वह अपने गांव से काले जादू के कारण निकाल दिया गया था। उसने खेड़गांव के जंगल में डेरा जमा लिया। कुछ ही समय में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि गांव वालों से बलि मांगने लगा, अनाज, जानवर, यहाँ तक कि बच्चों तक की। जब गांव वालों ने मना किया, उसने गांव को श्राप दे दिया। फसलें सूखने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक नकली यज्ञ करवाया और भैरवनाथ को उसी कुएं में गिरा दिया। ऊपर से लोहे की जाली लगाकर वेद मंत्रों से कुएं को सील कर दिया। भैरव की चीखें कुछ दिन तक आती रहीं, फिर सब शांत हो गया। लेकिन कुआं वहीं रहा, इंतजार करता हुआ। 2023 में पुणे से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आया गांव में, आरव। उसे लोक कथाओं पर फिल्म बनानी थी और शापित कुएं की कहानी ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। गांव वालों ने मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। उसे लगा ये सिर्फ डरावनी कहानियां में है। एक शाम कैमरा लेकर आरव अकेले उस कुएं के पास गया। जाली अब भी थी, झंग खाई हुई। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे नीचे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, कोई मंत्र गूंजती हुई, गहरी। उसका कैमरा ब्लिंक करने लगा। जब उसने अंदर झांका तो अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखीं। वो डर से पीछे गिरा। रात भर उसे नींद नहीं आई। सपनों में वही आंखें, वही मंत्र और जंगल में कोई अजीब अनुष्ठान। सुबह देखा तो उसका कैमरा गायब था, सारा फुटेज भी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी पानी पीना बंद कर चुके थे। हर शाम कोहरा छाने लगा। आरव फिर गया कुएं के पास, इस बार कैमरा वापस लाने के लिए। उसने रस्सी, टॉर्च और बैटरी ली। धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। नीचे की हवा ठंडी और भारी थी। मंत्र फिर शुरू हो गए। अचानक रस्सी खींच गई, जोर से। वह गिर पड़ा अंधेरे में। जब होश आया तो देखा वह कुएं के तल में था, लेकिन कुआं अब किसी गुफा जैसा लग रहा था। दीवारों पर अजीब से चिन्ह थे, चमकते हुए। और फिर वह आया, भैरवनाथ। वह अब इंसान नहीं था, एक भूत सा शरीर, सूखी हुई चमड़ी, लाल डबडबाती आंखें। उसने कहा, तूने मुझे बुलाया? आरव का शरीर जकड़ गया। भैरव ने एक हड्डी जैसी उंगली उठाई और काले धुएं ने उसे बांध लिया। एक पत्थर की वेदी पर उसे खींचा जा रहा था। तांत्रिक ने राख और खून से आरव के माथे पर मंत्र लिखना शुरू किया। तभी ऊपर से एक आवाज आई, मीरा दादी की, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, मां काली की उपासक। वह जलता हुआ दीपक लेकर कुएं के पास खड़ी थीं, मंत्र पढ़ती हुई। दीपक की रोशनी नीचे तक आई। भैरव उस प्रकाश से चीख उठा। मीरा दादी ने एक नींबू, जिसमें कीलें गड़ी थीं, कुएं में फेंका। जोर का विस्फोट हुआ, जमीन हिली, अंधकार हटने लगा। अगली सुबह आरव की आंख खुली, एक झोपड़ी में। मीरा दादी उसके पास बैठी थीं, प्रार्थना करती हुईं। उन्होंने कहा, भैरव मरा नहीं था, बस बांधा गया था। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु लोग ही उसकी ताकत बनते हैं। आरव ने गांव छोड़ दिया। डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई। लेकिन पुणे लौटकर भी उसका पीछा नहीं छूटा। आईने में उसका प्रतिबिंब देर से हिलता। रात को दीवारों से मंत्र सुनाई देते। एक दिन उसने देखा, उसके कमरे में कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। और फिर एक सुबह उसके सीने पर वही चिन्ह खुदे हुए थे जो कुएं की दीवारों पर थे। भैरवनाथ ने उसे जाने नहीं दिया था। वह लौटेगा,